गाँव में भी अब जब शादी में आप जाते हैं, एक चीज़ देखा होगा कि जब आप नौकरी वाले होते हैं ना तो एक बात ही अलग होती है, सब लोग आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और अपना अपने आप में एक स्टैंडर्ड होता है। आप जब नौकरी में नहीं होते हैं तो दूसरे वाले को देखते हैं तो यही सोचते हैं अरे ये नौकरी है ना, ये देखो कितना एकदम बढ़िया कपड़े पहन रहा है, अच्छे साथ में फुल एंजॉय कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी नौकरी के बाद में। और ईमानदारी से यूपी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो भाई, इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता। जय हिंद साथियों, इस टाइम की एक अच्छी अपडेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिहाज से। और नया अपडेट क्या है, नई वैकेंसी के बारे में जो घोषणा की गई है वो घोषणा क्या सच में है या फिर नहीं है, तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता होगा कि पीएससी का 76वां जो स्थापना दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया था और उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है उनके द्वारा जो है वो पीएससी के अंदर सीधी भर्ती को लेकर के बात कही गई थी। और उन्होंने कहा है कि देखिएगा अब जो नई भर्ती आएगी उसमें पीएससी के 10,584 पद जो है वो उसमें आएंगे। तो यानी कि ये मामला ये है कि जो भी नई भर्ती आएगी उसमें 10,584 पद जो वो ऐड होकर के आएंगे पीएससी के। इसके लिए अलग से कोई भर्ती नहीं आएगी। अब तक आपने देख रखा होगा कि यूपी पुलिस सिविल हो या पीएससी हो, दोनों की कंबाइंड भर्ती आती है। वैसे ही इसके बारे में भी बताया था। अब देखिएगा अगर सिविल का हो या पीएससी का या फिर फायर का हो तो ओवरऑल क्या होता है कि जिस समारोह स्थल पर जैसा जो कोई भी दिवस होता है उस दिवस पर स्पेशली उसके बारे में जो है जिक्र किया जाता है। तो पीएससी का था तो पीएससी के बारे में उन्होंने बताया और ये बात वाजिब भी है। अब आपको देखो, अब आपको पता चल गया होगा कि साहब रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम जनवरी के लास्ट में होने वाला है। तो ये बात आप श्योर मान के चलें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती वो आने वाली है और बहुत जल्द जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे सोर्सेज, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके सामने अब तो आने लगी हैं और आपको पता चलने लगा होगा कि हाँ भर्ती बोर्ड में काम चल रहा है। पहले शुरुआती दौर में ऐसा लगा था कि साहब काम बंद है, कोई नया अपडेट नहीं आ रहा था ऑफिशियल, और जब ऑफिशियल आया तो आपके उम्मीद एक जगी और जिन्होंने और रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरा था उनके लिए तो बहुत अच्छी अपडेट है। आपको पता होगा कि रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा संख्या में उसमें फॉर्म नहीं भरे गए जिसमें कि कंपटीशन बहुत तगड़ा हो। और मैं कहना चाहूँगा, बार बार बोलता हूँ कि फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है और पढ़ने वालों की संख्या हज़ारों में होती है और कंपटीशन लाखों से नहीं हज़ारों से होता है। तो आपकी जो छटनी होगी वो हज़ारों के साथ और कंपटीशन हज़ारों के साथ में होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी जल्द भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ आप मान के चलते हैं, इस चीज़ से देखिएगा रेडियो ऑपरेटर का जैसे एग्जाम डेट आया आपको पता है कि जनवरी की लास्ट वीक में होने वाला है एंड यू हैव 45 लगभग 40 डेज आपके पास में बचे हुए हैं। अब इस टाइम पर जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा, एकदम अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, यार कैसे पूरे सिलेबस को कवर करूंगा। अब मैं अगर पूरा सिलेबस कहीं से बाय करता हूँ, ओवरऑल आपने देख रखा होगा कैसे कवर कर पाएंगे उस चीज़ को। अगर आप हर वीडियोस को हर टाइम टेबल के साथ में अगर पूरा वीडियोस देखते हैं, पूरा वीडियोस कोर्स को जो आप लगाते हैं तो इतना समय नहीं है कि आप फुल जो है फुल में से फुल देख सकें। बोलो यस और नो। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं इस टाइम पर ये स्थिति के साथ में जो है वो किस तरह से डील कर रहा होता। मुझे ये लग रहा होता कि जो टॉपिक सिलेक्टेड हैं जिन पर मेरा कमांड अच्छा नहीं है उनको मैं देखता, और उनको भी ऐसा नहीं कि अगर एक टॉपिक की 20 वीडियोज हैं तो 20 को ही देखता। अब मुझे ये पता चला है कि देखिएगा जैसे जैसे आप किसी भी एग्जाम के स्तर को देखते हैं और उस टाइम पर आपको ये देखने को मिलता है कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, तो आपको फिर ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप सीजीएल की पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर आपका कांस्टेबल का है तो सीजीएल का लेवल अलग होता है, कांस्टेबल का लेवल अलग होता है। बस आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हो, अब यूपी पुलिस का भी आने वाला है, मैं कहना चाहूँगा अपने बेसिक को भाई बहुत शानदार कर लेना। रेडियो नहीं हुआ है, यूपी पुलिस के लिए आप तैयार हैं और आप वेट कर रहे हैं तो उसके लिए भाई तैयारी रखिए आप, ठीक है। इंतजार मत करना, क्योंकि डेट आ गया ना, मैं लिखित में दे सकता हूं कि भाई आप जो है अपने आप को एकदम आउट ऑफ कंफर्ट जोन में फील करेंगे। आप फिर ये समझ नहीं पाएंगे अब हम करें तो करें क्या इतने कम समय में। उम्मीद बहुत ज़्यादा है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लगातार लगे रहें, प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहें। आपके जो भी सिलेबस, जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं उनको आप रीड करते रहें। यूपी पुलिस का है तो स्वाभाविक है तो यूपी के अंदर यूपी जीके भी आएगी तो जीके को भी आप सरसरी निगाह से देखते रहें। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस सेट का लिंक दे दूंगा। आप सबको पता होगा कि चक्षु प्रकाशन एक बेस्ट प्रकाशन है और उसकी तरफ से भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जिसमें कि पीएससी भी है, सिविल भी है, फायर में, मैं बता दूं चक्षु प्रकाशन की तरफ से भी
उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेस्ट बुक जो है वो लॉन्च की गई है, मार्केट में आ गई है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इनका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, स्टडी गाइड मिलेगा, दोनों से बेहतर कमांड तैयारी हो सकती है। वर्तमान में मुझे भी पता है, मेरा जो एग्जाम है उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ, मैं खुद इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। मेरे पास में खुद जो है चक्षु की हो, अग्रवाल की हो, या फिर अलग और जो हैं उनकी भी बुक्स होती हैं। मार्केट में जाइए, देखा आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप किताबों पर ज़्यादा भरोसा रखें। आप पुराने जब भी कभी कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर भरोसा आप किताबों पर रखें। कोई भी किताब, लेकिन यार किताबों से चीज़ें आती हैं और किताबों पर ट्रस्ट जो वो पहले से जमा आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि बाद में फील हो यार हमने तो बहुत पढ़ा था, वहाँ से कुछ फंसा ही नहीं, और ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन किताबों के बारे में आज तक किसी ने नहीं बोला होगा कि यार किताबों से नहीं आया। चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्टडी गाइड स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। स्टडी गाइड 2023 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है ये, जिसमें कि आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे और साथ ही में 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इनके प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट भी एकदम लाजवाब है। प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या मिलेगा वो आप देख लीजिएगा। कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और 2500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए बाय करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं करना है, आप कंटिन्यू कोई भी कोर्स अपने कंटिन्यू कर रखा है उसको पढ़ो, फिर आपको टेस्ट लगाओ, उसको पढ़ो, उसके आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो मजबूत हो सके। मैं भी अपने साथ में ऐसे ही करता हूँ। मैंने पढ़ा कोई चीज़ यूट्यूब से, अब मैंने मान लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी टॉपिक पढ़ा और उसका मैंने ओवरऑल इतना कर लिया कि हाँ जो पेपर में आता, अब उसका प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करता हूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि अब देखो ड्यूटी पर आप फ़ोन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब जब समय मिले तब तब आप जो है किताब में से पन्ने फाड़ लो और अपने पास रख लीजिए। जब समय हो, जब फ्री हो, जहाँ भी फ्री हो, तुरंत जेब से निकाला और स्टार्ट करने लगे। मैं सेम ऐसा ही करता हूँ। जब जब मेरे को लगता है कि हाँ मुझे अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस के लिए तो मार्केट में जाओ, बुक लेके आओ और उनका ही जो आप प्रैक्टिस करते रहेगा। देखिए, अगर कोई ये कहे कि साहब हमारे ही जो है टेस्ट सीरीज आएगा, हमारे ही जो है वो इससे संबंधित कोर्स में से आएगा, भाई ये एकदम गलत बात होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें वहीं से हेर फेर करके वहीं से पूछी जाएंगी, तो आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करिएगा। तो चक्षु प्रकाशन की बुक का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और बाय करिएगा। भाई बेस्ट है, कोई डाउट नहीं है, प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत बेस्ट है। आप पढ़िए, स्टडी गाइड में भी डिस्क्रिप्टिव बहुत दे रखा है, भर भर के दे रखा है। मेरे पास में मैं आपको शायद कल एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि मैं सच में मैं खुद भी जो है वो उन्हें पढ़ता हूँ और मेरे पास में कैसे कैसी किताबें रखी हैं। और कोई भी किताब आपको सज दज के नहीं मिलेगी, वो सब के सब फटी होगी। हर बुक के जो पन्ने निकले हुए होंगे, पेज उखड़े हुए होंगे, सारी किताबें ऐसे। अगर मैं बात करता हूँ ना, तो जो आपने देखा ना क्रेट होती है, क्रेट की भी 2 क्रेट भर जाएंगी, और जितने भी पन्ने आप देखेंगे ना वो सब के सब मैंने जब जब समय मिला तब तब उनको पढ़ाई किया। तो बिल्कुल आप भी पढ़ते रहें, प्रयास करते रहें, भगवान जरूर सुनेगा और आपके भी जो है तन बदन पर जो है वो वर्दी देखने को मिलेगी। माँ बाप और आपके भाई बहन का और गांव में जो आपकी इज्जत है, या सच बताऊँ ना, जब आपकी नौकरी लग जाती है तो उसके बाद में जो एक रुतबा होता है ना, खैर बड़ा पद नहीं है लेकिन कोई मायने नहीं रखता। आज के समय में यार नौकरी मिल जाना, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन, पूरा सेटिस्फैक्शन होता है। एक बार नौकरी लग जाएगी, आवास मिलेगा, मस्त अपनी फैमिली के साथ में रहेंगे, माँ बाप की भी इज्जत बढ़ेगी। मैं अगर यूपीएसआई की बात करता हूँ ना, तो 2017 और 2021 में पेपर हुआ था। 2017 में कट ऑफ कम गया था और 2021 में कट ऑफ आपको पता है 300 से ऊपर गया था। अब आप कहेंगे साहब ऐसा देखिएगा, इस बार तो बहुत कट ऑफ गया था, और आपने अगर 2017 वाला अगर कोई दरोगा है तो आप उससे कहेंगे कि आपका तो कट ऑफ ही बहुत कम गया था, आप अपने आप को ज्ञान क्यों दे रहे हो। तो बता दूं ना, 2017 का आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखेंगे तो मैं शायद ही बता सकता हूं कि 50% से भी जो है स्कोर कम आएगा। अच्छे लेवल का पेपर था 2017 का, अगर आपने दे रखा है तो आप बता सकते हैं हाँ भाई भैया आप सही बोल रहे हो। 2021 का पेपर एकदम कुछ नहीं था उसके सामने, 2017 के स्टैंडर्ड के सामने। मैथ, रीजनिंग, हर चीज़ का स्टैंडर्ड था भाई। 2021 में इतना नहीं था, इसीलिए कट ऑफ 300 से ऊपर गया था, क्योंकि उसमें स्कोर ऑलमोस्ट किया था। तो जब भी आपको लगता है कि खेलने का जो आपको जो जोन है वो सेफ जोन है, तो आप बेहतर खेल सकते हैं और उसमें उम्मीद है कि आपका स्कोर बहुत ऊंचा चला जाएगा। जब आपको लग रहा है कि परिस्थिति इतनी डिफिकल्ट हो गई है, ऑनलाइन पेपर आप अपने आप को जो है वो अच्छे जोन में फील नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका जो स्कोर है वो कम जाता है।
आपको पता हुआ रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम ऑनलाइन होगा, मेरे भाई अच्छे से तैयारी कर लेना। अगर थोड़ा भी आपका प्रैक्टिस कमजोर रही ना तो आप हिल जाएंगे वहां पर जाकर के, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, सेम वैसे ही आएगा। यूपी जीके को अच्छे कर लेना, मैथ रीजनिंग हिंदी को अच्छे कर लेना। साइंस का आप जहां से भी देखिएगा, साइंस का अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ने लग गए ना अब, तो वर्तमान में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूँ ईमानदारी से। आप कोई भी चीज़ लीजिए, कोई भी बुक लीजिए, जैसे चक्षु का स्टडी गाइड दे रखा है साइंस का, ठीक है, ओवरऑल दे रखा है, तो आप वहां से जा करके पन्ने उखाड़िए, या फिर आप घर पर पढ़ रहे हैं तो आप फिर उन्हें पढ़ते रहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए। प्रीवियस ईयर में जहां भी साइंस पूछा गया उन सबको लगाइएगा, तो कवर हो सकता है 40 दिन के अंदर। पूरा कोर्स आप कवर नहीं कर सकते हैं, और कवर कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ रहेगा हर सब्जेक्ट में। तो ओवरऑल देखिए भाई, यूपीएसआई, रेडियो ऑपरेटर एंड पीएससी हो, कांस्टेबल, सबके ऊपर मैंने बात अपनी रखी है। तो बिल्कुल कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चक्षु प्रकाशन का लिंक दे रखा है, बिल्कुल आप उसे जाइए, बाय करिएगा। कोई भी बुक में अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करूँगा अपनी कंपनी टीम से, और उनको जो है सुझाव दूंगा कि विद्यार्थी इस तरह का सुझाव आपको दे रहे हैं, आगे उसमें जो है जब अब आप नई किताब जो लॉन्च करें उसमें उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा आप सबके साथ में। तो बिल्कुल अपना आप ध्यान रखिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके पास में कोई नया अपडेट है, कुछ जानकारी है, तो कमेंट के अंदर आप ज़रूर कमेंट कर दिया करो। जैसे ड्यूटी से आया करूँगा तो मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ, और उसके बाद में जो है फिर मैं आपके सुझाव पर ही वीडियो जो है वो समय निकालने पर बना दूंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। एक मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलता है तो हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस वे में रख पाते हैं, नहीं तो हम हिम्मत टूट जाती है हमारी। धन्यवाद।